जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाद्र मास की चौथ व्रत कथा, इसे बहुला चौथ भी कहते हैं। एक गांव में एक बुढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गायें चरा करके घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इसमें से एक चौथ माता की चढ़ाती, एक गणेश जी के चढ़ाती, एक हाथ से निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बनाकर खाती है और तुझे केवल एक लड्डू देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा बनाकर खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है और बाकी ठंडी रोटियां खिलाती है। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती है, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा कि बेटा, मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ। मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ूंगी, चाहे तेरे को छोड़ दूँ। तो बेटा रूस करके विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो यह चौथ माता की आंखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। उस पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसे माँ की बात याद आई और उसने आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिया। तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बटकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा तो वहाँ रास्ता भटक गया। उसने वहाँ भी आंखें पूर कर कहा कि ए चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक हाव पकता था, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया माई रो रही है। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है जो रो रही हो। बुढ़िया माई बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले तू मुझे भेज देना। तू मुझे पेट भरकर भोजन करा दे। भोजन कराकर बुढ़िया माई ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर हाव में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तू मेरा संकट टालना। हाव में चुनकर और आग लगा दी। महीने भर में पकने वाला हाव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को बड़ा अचरज हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों को हाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज़ सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने हाव में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तुम बच्चे कैसे हो? उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए। एक पर खुद बैठ गया और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा कि यदि यह जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ गई तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक रक्षा की है तो इस बार भी रक्षा करना। देखते देखते ही उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत धन देकर विदा कर दिया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। यह सुनकर वह खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने कहा, माँ यह सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे गांव में डिंडोरा पिटवा दिया कि सभी चौथ माता का व्रत करे और पूजा करे। राजा ने भी पूरे गांव में डिंडोरा पिटवा दिया कि सब चौथ माता का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने की 12 चौथ का व्रत करे, 12 नहीं तो 4 चौथ का व्रत करे, और 4 चौथ का व्रत भी नहीं कर सके तो 2 चौथ का व्रत अवश्य करे। जय हो चौथ माता की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।